सर आप 22 ग्रेनेडियर में कमीशन हुए जी। तो यूनिट के बारे में बताइए सर। कुछ बहुत सुना है यूनिट के बारे में जब मैं वहाँ पर मतलब कि मेरे को 22 ग्रेनेडियर्स मिली ना, तो एक रियासत अली साहब हुआ करते थे, वो मेरे पास आए, साहब कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अशोका पल्टन में जा रहे हो। फिर वो एक सेरेमनी होती है जिसमें वो आपको केन और बैज वगैरह देते हैं ऑफिसर आके। तो वहाँ पर जनरल तोमर थे हमारी ग्रेनेडियर रेजिमेंट के, और किसी ज़माने में वो एडजुटेंट जनरल रिटायर, तो बड़ा ओजी जनरल हुआ करते थे। तो उन्होंने बोला कि यार, मतलब कि इट इज़ ऑनर टू बी पोस्टेड टू 22, लेकिन 22 जो है फील्ड में बहुत ही तगड़ी है और पीस में बड़े गदर करती है, और तू पीस में जा रहा है, देख लियो। तो आई वॉज कमीशन इन टू 22 ग्रेनेडियर्स। जब मेरा 22 ग्रेनेडियर के लिए आया तो वन ऑफ द JCO फ्रॉम 22 ग्रेनेडियर्स ओनली, ही केम टू मी, कांग्रेचुलेशन साहब, आप 22 में जा रहे हो, अशोका पल्टन में जा रहे हो। वो उसके बाद ये एक्वेरियम जो सेरेमनी होती है उसमें भी जनरल तोमर, फेमस जनरल, तो उन्होंने मेरे को बोला कि इट इज़ वन ऑफ बेस्ट बटालियन ऑफ इंडियन आर्मी, बट इन फील्ड पीस में देखना, तू थोड़ा सा बच के रहियो, तू पीस में जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट ही मेंट, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचा तो आई वाज शॉक्ड। मतलब कि जिस भी बंदे से मिला हूँ उसने वुंड मेडल लगा रखा है, जिस भी बंदे से। बाहर में गया हूँ तो वहाँ पर बाहर मैन भी और मैस हवलदार भी दोनों दो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड लगा रखे हैं। अच्छा, सेना मेडल जो है अपने वो उसमें 3-4 कंपनी में, जिसमें इनिशियली मेरे को डाला तो 3-4 NCO जो है वो सेना मेडल है। सो और ये सब आप कारगिल से पहले की बात कर रहे हैं सर? कारगिल से पहले जब मैं यूनिट में लैंड किया हूँ, यूनिट में लैंड किया हूँ। अब वहाँ पर जाके मेरे को बताया कि मैस में देखो, पढ़ो, जो भी है। तो सपाइस की 88 में यूनिट खड़ी हुई है, जून 88 में, 1 जून 88 को रेज होती है। 91 में डलोजी में थे, तो वहाँ से पार्ट ऑफ 39 डिव ये वैली में जाते हैं, तो वहाँ पर इनको एक अशोक चक्रा, एक शौर्य चक्रा मिल जाता है, कुछ सेना मेडल मिल जाते हैं। 6 महीने बाद वापस आते हैं, फिर वापस इनकी एक्चुअल पोस्टिंग आती है वैली में। और 95 तक जो है ये चीफ ऑफ आर्मी साहब की साइटेशन, आर्मी कमांडर की साइटेशन, उसके बाद गवर्नर सिल्वर सेल्वो, और उसके बाद 2 अशोक चक्रा, 5 शौर्य चक्रा, 21 सेना मेडल, और साथ में ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का तमगा। वी लास्ट 88 से लेके 95 तक सर? 95 तक। और मतलब कि 7 साल के अंदर ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव बनना, अशोका पल्टन का ये खिताब मिलना, अशोका पल्टन। और वी लास्ट 3 ऑफिसर देयर, जून सर अशोक चक्रा, शौर्य चक्रा, सेकंड लेफ्टिनेंट राकेश, ही वाज फर्स्ट अशोक चक्रा ऑन द सॉइल ऑफ कश्मीर, एंड उसके बाद जारदीश अहमद, शौर्य चक्रा बाहर, और 3-4 थे। तो ये सारे लोग, तो मतलब है कि कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसने गोली नहीं खाई हुई, कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसका मतलब है जिसने खून खराबा नहीं देखा हुआ। और बड़े फ़ख्र से तो मैं बोला यार, इनके लेवल तक पहुंचना तो समथिंग। और जो मैं सोच के गया था कि मैं तो हैदराबाद जा रहा हूँ, ऐश करूँगा, इट वाज ऑलटुगेदर डिफरेंट। फिर वहाँ से जैसे ही कारगिल की लड़ाई शुरू हुई तो हमारे को हैदराबाद से मूव कर दिया गया वहाँ पे बटालियन में क्या, हमारी एडवांस पार्टी पहले से गई हुई थी, नॉर्मल पोस्टिंग आ गई थी हमारी मेरे जाने के 5-4 महीने। कहाँ जा रहे थे आप लोग? कारगिल डिफेंडिंग बटालियन। आप लोग पहले से आपने कारगिल जाना ही था? कारगिल वॉर होना हो, और हमने 10 गढ़वाल को रिप्लेस करना था। अब क्या हुआ कि जब वहाँ पर पहुंचे और 1 महीने के बाद सडनली, इससे पहले एक आधी चिट्ठी आई कि बहुत बढ़िया जगह है, हम यहाँ घूमेंगे, पिकनिक करेंगे, और LC भी है, हाई एल्टीट्यूड भी है, एंड ये सारी प्लानिंग बन रही हैं। और सडनली कि वहाँ पर इस पहाड़ी पे उग्रवादी देखे गए। आप लोग किस महीने में गए होंगे? ये मार्च? ये अप्रैल में गए हैं, बस एडवांस पार्टी लेके हमारे मेजर जी। और ये मई जून से तो शुरू हो गया? मई में ये शुरू हो गया। 12 मई को पहला वो क्या नाम है अपना, सौरभ वाला, कालिया वाला पता लगा। उसके बाद वी वर डाइवर्टेड टुवर्ड्स बटालिक। अब क्या था वहाँ पर कि वहाँ पर जितनी फोर्स एक्चुअल में होनी चाहिए थी वो भी नहीं थी उस टाइम। और इस तरह से नहीं थी कि एक ब्रिगेड जो है 70 ब्रिगेड, उसके सारे ट्रुप वैली में इलेक्शन वगैरह के लिए करवाए आए हुए थे। और मतलब चल रहा था ये कि यहाँ पर इन बाड़ियों पे कौन आएगा या नहीं आता है, म्यूचुअली इट वाज अंडरस्टैंडिंग कि नहीं है। लेकिन उस बार पाकिस्तान जैसे करता है, इस बार भी उसने अपने रंग दिखाए और घूमते फिरते कहीं पर आके बैठ गए, और बैठे तो खाली है। अभी वहाँ पर होल्डिंग जो थे वो भी कम थे, और रिजर्व का तो कोई मतलब ही नहीं है।
तो इट वाज, तो सारी जितनी यूनिटें वहाँ पर लड़ी है ना, दे वर पूल्ड, 111 GR, 12 जैकलाई, ये सारे ग्लेशियर से उतर के 5 पैरा और ये सारे जा रहे थे। तो इनको बोला रुको भाई, बटाली का हो। और 1-1 वाली तो थी यूनिटें, लेकिन 1-1, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कारगिल में कोई लड़ाई नहीं हुई है। सारी द्रास या बटाली या मश्को या आगे तुर्तुक वगैरह में वहाँ पे हुई है। और वहाँ पर सारे लोग जैसे बाहर से बुलाए गए थे, ऐसे ही हमारे को भी बोला कि तुम मेन बॉडी भी 5 दिन में, नहीं तो 12-15 दिन लगते हैं, वो रेल ही नहीं मिलती। अच्छा, आपकी मेन बॉडी अभी गई नहीं थी? मेन बॉडी नहीं गई थी। मेन बॉडी तो जब आग लगी तब, नहीं तो हमने 2-3 महीने बाद जाना था, तो तब हमारे को वहाँ पर इंडक्ट किया गया। और यह जंग थोपी गई थी, लेकिन चलो जो कुछ भी इन्फेंट्री ने करना होता है या रोल भी वर सपोज टू प्ले, तो वो हमने प्ले किया। तो हम 111 GR और 12 जैकलाई हम सारे इकट्ठे खालू बार और उस पर लड़े हैं बटाली वाले सेक्टर में। और बटाली वाले सेक्टर में आपको बताना चाहूँगा, आल्दो पैरा आर्टी का था ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह, लेकिन उस इन्फेंट्री से ज़्यादा है उसने जो है उसकी टैक्टिक्स वगैरह यूज़ किए। सबसे पहले ये सेक्टर जो है उसने खाली करवाया था, सबसे पहले बटाली सेक्टर खाली हुआ है वहाँ पे। और बटाली सेक्टर का नाम बहुत कम है, क्योंकि ये 40 किलोमीटर अंदर जाके था और कोई वहाँ तक कभी पहुंचा ही नहीं। मतलब है कि मीडिया वाला एक आधा लास्ट में। आप 40 किलोमीटर अंदर, मतलब नेशनल हाईवे से 40 किलोमीटर अंदर, डीप इनसाइड 40 किलोमीटर ऑन दी LC, क्योंकि वहाँ जाके वो रास्ता टर्न हो जाता है। हाँ, द्रास कारगिल वाला तो ये था कि मेन हाईवे पे था सब कुछ। सर इसके बारे में भी हम सुनेंगे सर, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में कारगिल। बट जय हिंद, आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।